गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक है जिस पे डिस्कस करना है वो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, ये जो टॉपिक है ये भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग तो है ही अपने पास कि ये होता क्या है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस का जब क्लास हो रहा था तो उसमें इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। जब प्राइस को हमने प्लॉट किया था ग्राफ पे, तो उस पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था जिसमें आपने देखा था कि अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड मीन्स प्राइसेस ऊपर की तरफ डे बाय डे मूव करते हैं, एंड डाउन ट्रेंड जब प्राइस फॉल करने लगता है डे बाय डे, राइट। सो ये अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो देखते हैं कि क्या होता है सपोर्ट एंड क्या होता है रेजिस्टेंस लेवल, और एग्जामिनेशन में आपको लिखना क्या है, नोट्स में क्या आपको लिख के आना है, सो दैट कोई स्कोप ना रहे कि आपका मार्क्स कटे। वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर आता है एग्जामिनेशन में तो आपको ये लिखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है, राइट। बेसिकली जब हम लोग प्राइस और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, राइट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सर्टेन प्री डिटरमिन्ड लेवल्स ऑफ द प्राइस। प्री डिटरमिन्ड व्हाट, मतलब पहले से ही पता रहता है कि इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा और पहले से ही पता रहता है कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे प्राइस को हेल्प मिलेगा। तो हेल्प एक पॉजिटिव वर्ड है, सपोर्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, राइट। तो दिस सपोर्ट विल हेल्प द प्राइसेस टू गो अप। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सपोर्ट नीचे से मिलेगा, राइट। रेजिस्टेंस जो मिलेगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव वर्ड है, राइट। इसका मतलब हिंदी में प्रतिरोध होता है। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि प्राइसेस जब अप ट्रेंड में है तो सम फोर्सेस विल ट्राई टू रेजिस्ट, मतलब प्राइस को ऊपर मूव नहीं करने देंगे, राइट। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा है और दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। यानी वो जो पार्टिकुलर शेयर है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और सपोर्ट कब कहेंगे, सपोर्ट मतलब प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, मतलब अब एक इंडिकेशन है दैट प्राइसेस विल मूव अप, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये पहले से पता करने की कोशिश की जाती है बेस्ड ऑन द ट्रेंड, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइसेस। जब हम उसको चार्ट पे प्लॉट करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्राइस पे उस स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा और कौन से प्राइस पे उस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सर्टेन प्री डिटरमिन्ड लेवल्स ऑफ द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट विच इट इज थॉट दैट द प्राइस विल टेंड टू स्टॉप एंड रिवर्स। रेजिस्टेंस पे क्या होगा, प्राइस जो अप ट्रेंड में है वो रुकेगा, इसलिए यहाँ स्टॉप वर्ड यूज किया गया है। और फिर वहाँ पे जहाँ पे अगर कहीं पे प्राइस रुकता है तो उसके बाद क्या होता है, वो उसका अपोजिट ट्रेंड फॉलो करता है। यानी अगर अप ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस मिला तो वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नीचे डाउन ट्रेंड में है अगर सपोर्ट मिला तो वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आगे स्लाइड्स में थ्रू ग्राफ एंड पिक्चर्स। तो उसके बाद से आपकी अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सर्टेन प्री डिटरमिन्ड लेवल्स। ये प्री डिटरमिन्ड वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि प्राइसेस मूव बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, राइट। सप्लाई मतलब आपको ये समझना है कि सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब स्टॉक में सेलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब मोर एंड मोर सेलर्स हैव कम एंड दे हैव स्टार्टेड सेलिंग दैट स्टॉक। दे फील दैट प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड मच, राइट। प्राइसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और यहाँ से अब प्राइस शायद ऊपर ना जाए तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे। और डिमांड किसे बोलते हैं, डिमांड का मतलब होता है बाइंग प्रेशर, मतलब वहाँ पे बाइंग आ जाती है। किसी चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है, जब उसका प्राइस घट जाता है या फिर उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, राइट। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट में जो ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस पैटर्न, ठीक है, अगर उनको लगता है कि प्राइसेस अब काफ़ी गिर चुके हैं
और उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अब और इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो वो वहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। खरीदना स्टार्ट करने का मतलब उस सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। सो प्राइमरीली डिमांड का मतलब होता है बाइंग, ठीक है, एंड सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग। ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग, एंड अगर सप्लाई बढ़ेगा तो दैट मीन्स प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। ये आपको समझ के चलना है और ये एग्जाम में आपको ये नोट्स में लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, सपोर्ट लेवल इज अ लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द एसेट, ठीक है। प्राइस गिर रहा था, गिरते गिरते एक ऐसे लेवल पे आ गया जहां पे अचानक से उसका डिमांड बढ़ गया, राइट। लोगों को लगने लगा कि अब ये काफ़ी गिर चुका है और अब ये अट्रैक्टिव है, इसका प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव है और खरीदने लायक है, ठीक है। व्हेन द प्राइस बिकम्स चीपर, राइट, दिस मीन्स दैट द प्राइस इज मोर लाइकली टू बाउंस ऑफ दिस लेवल। सपोर्ट जैसे ही मिलेगा उस लेवल तक, जैसे ही आएगा वहां से बाउंस बैक करेगा, मतलब अब यहाँ से चूंकि बाइंग प्रेशर आ गया, डिमांड काफ़ी बढ़ गया, तो प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक मिलता है, राइट, मतलब डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड का स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ये एक चार्ट के थ्रू हम लोग सपोर्ट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर नीचे देख रहे होंगे तो एक्स एक्सिस पे मैंने मंथ लिखा है, राइट। सो मंथ में काफ़ी डेज होते हैं, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली मैंने करीब करीब 5-6 महीने का प्राइस मूवमेंट इस ग्राफ पे दिखाया है आप लोगों को, और वाई एक्सिस पे क्या है, वो प्राइस है, राइट। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जुलाई में प्राइस गिरा था, ठीक है, जून से जुलाई तक प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक प्राइस गिरा, ठीक है, इस लेवल तक गिरा, राइट। फिर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक किया, ठीक है, कहाँ तक, अगस्त तक। अगस्त में फिर से गिरना स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे इस लेवल तक आया, फिर वहाँ से उसमें डिमांड बढ़ गई, मतलब लोगों ने खरीदना फिर से स्टार्ट किया। मतलब ध्यान से देखिएगा तो इस लेवल पे यानी प्राइस क्या है, करीब करीब 51 रुपये के आसपास लोग इस स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। फिर जैसे ही ये प्राइस बढ़ा यहाँ से, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, और फिर देखिए जाके अक्टूबर के 1 वीक पहले फिर से यहाँ पे उसी लेवल पे आके ये फिर रुका, फिर वहाँ से बाउंस बैक कर गया, राइट। तो अभी यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेसिकली 51 एक प्राइस लेवल है जहाँ पे इस पार्टिकुलर स्टॉक को एक सपोर्ट मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, ठीक है। अगर जुलाई, अगस्त और अक्टूबर का जो लेवल है ये 51 वाला, अगर उसको कनेक्ट कर दें और एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता लग जाएगा कि इन फ्यूचर ऑल्सो जब भी ये प्राइस 51 के आसपास आएगा गिर के, तो वहां पे ये खरीदने लायक हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ट्रेडर्स को एक हेल्प मिल रहा है कि बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट जो कि चल रहा है स्टॉक का, ये 51 एक ऐसा लेवल है जहां पे आके स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा। और जैसे ही वो इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रेडर यहाँ पे डेली बेसिस पे प्लॉट कर रहा है और अक्टूबर तक उसने प्लॉट किया था, राइट, अक्टूबर के बाद प्राइस बढ़ने लगा इसका, राइट, तो वो वेट करेगा कि इन फ्यूचर कब प्राइस फिर से ये 51 के लेवल पे आएगा, ठीक है। उसको पता है पहले से, क्योंकि उसने ये लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ और उसको पता है कि 51 जो है इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा फिर वो खरीद लेगा। और देखिए यहाँ पे खरीदने के बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से बढ़ा, राइट। नवंबर दिसंबर तक जाते जाते प्राइस अभी कितने लेवल तक है, करीब करीब 56 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे 51 रुपये पे उसने खरीदा, सपोर्ट जो टेक्निकल एनालिसिस उसने किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट, उसको पता लग गया था कि सपोर्ट क्या था, ठीक है। फिर वहाँ पे उसने बाई किया और फिर वहाँ से उसको कुछ प्रॉफिट मिल गया। तो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सपोर्ट लेवल, और दिस वाज द सिग्निफिकेंस दैट अगर सपोर्ट लेवल आप निकालना सीख जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो वो आपको फ्यूचर प्राइसेस प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा कि कहाँ पे उस पार्टिकुलर सिक्योरिटी को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नोटिस हाउ द प्राइस इज फेसिंग डिफिकल्टी इन फॉलिंग बिलो ₹51.25, ओके। मतलब ये इसके नीचे गिर ही नहीं रहा है, लोग इसको गिरने नहीं दे रहे हैं, ट्रेडर्स इसको गिरने नहीं दे रहे हैं। जब जब ये 51 लेवल तक आ रहा है वहाँ से उसकी बाइंग स्टार्ट हो जा रही है। मतलब क्या कह सकते हैं, 51 जो है ये इसका सपोर्ट लेवल है, राइट। आई होप आपको अब सपोर्ट लेवल इन डिटेल समझ में आ गया होगा, राइट। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ सपोर्ट लेवल,
राइट। जैसा कि आपने देखा कि सपोर्ट जब जब प्राइस गिर रहा था तो एक लेवल पे आने के बाद वहां से बाउंस बैक हो रहा था, मतलब सपोर्ट नीचे की तरफ मिल रहा था, राइट। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब ऐसा तो नहीं कि प्राइस जब गिर रहा है तो प्राइस बढ़ेगा भी, राइट। तो ऐसा भी होता है कि सपोज जब प्राइस बढ़ता है तो एक सर्टेन लेवल के बाद वहां ऊपर उसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट, फिर वहां से गिरेगा, ठीक है, फिर यहां से बाइंग स्टार्ट होगी, फिर ये चढ़ना स्टार्ट होगा और फिर जाके एक लेवल पे फिर वहां पे जाएगा, फिर वहां पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ, यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पे मंथ्स मैंने प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है किसी सिक्योरिटी का, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्च से लेकर अप्रैल तक प्राइस बढ़ा, फिर एक सर्टेन लेवल पे जाके यहाँ पे रुक गया, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा हो गया, राइट। सेलर्स ने इसको सेल करना स्टार्ट किया, सेलर्स को लगा कि अब ये प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है और अब इसको सेल कर देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने सेल किया, प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, कुछ मूवमेंट चला, फिर कुछ दिनों के बाद जुलाई में जाके फिर उसी लेवल तक गया और फिर वहाँ से वापस आ गया, ठीक है, फिर से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब कोई ट्रेडर है, मार्च से लेकर जुलाई तक उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो उसको एटलीस्ट पता लग गया कि ये जो लेवल है जो 39 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिला के इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के उसने एक लाइन ड्रॉ किया, तो इन फ्यूचर तो आप उसको पता लग जाएगा कि फिर से इन फ्यूचर, चूंकि प्राइस अभी गिर चुका है, इन फ्यूचर जब भी ये प्राइस यहाँ पे आएगा उसको रेजिस्टेंस फिर से मिलेगा और वहां से फिर से वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए वही हुआ है अगस्त के बाद यहाँ पे अगस्त से लेके अक्टूबर तक प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 39 के पास जैसे ही गया फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई। सो बेसिकली ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स काइंड ऑफ एक साथ झुंड में ट्रेड करते हैं, राइट। तो अब सारे ट्रेडर्स के पास ये ज्ञान है, नॉलेज है कि उनको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालना है। तो सारे के सारे ट्रेडर्स को पता है कि ये 39 के पास जैसे ही आएगा सबको सेल करना है, तो सारे के सारे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और यही वजह है कि प्राइस वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ पे प्राइस जो अप ट्रेंड में था उसके ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वो दैट काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस काम करता है जो कि प्राइस को फर्दर बढ़ने नहीं देता है। तो वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, इट इज़ द अपोजिट ऑफ सपोर्ट लेवल, इट इज़ वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेजिस्टेंस ड्यू टू एन इंक्रीज इन सेलिंग प्रेशर from traders when price seems costly to traders. Again, this means that the price is more likely to bounce off this level rather than break through it. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको ऐसे एक एक्स एक्सिस पे मंथ लिख दीजिएगा, वाई एक्सिस पे आप प्राइसेस लिखिएगा, कुछ प्लॉट कर देना बार बार, एक बार अप ट्रेंड दिखाना, फिर डाउन ट्रेंड दिखाना, फिर वो एक प्राइस लेवल दिखाना, वहाँ से उसको वापस कर देना, फिर लेके जाना है वहाँ पे ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको दिखा देना कि दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, राइट। सिमिलरली सपोर्ट लेवल में भी आपको वैसे ही ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लेवल दिखाना है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू प्रेजेंट दिस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप अपने तरीके से इसको समझ के लिख दीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा और आप एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा कि नोटिस हाउ ₹39 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम मार्च टू नवंबर 2006। देखो मार्च टू नवंबर 2006 ये जो 39 का जो लेवल है, प्राइस यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में लिख के ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।